बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. दिवस 11 कौशल्य संकल्पना है लेखन क्षमता विकसित करने। शब्द समूह। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको शब्द समूह कहते किसे हैं ये समझना चाहिए। शब्द समूह कहते हैं कि बहुत सारा बोलने के बजाय शॉर्ट बट स्वीट, इसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट बट स्वीट, यानी थोड़ा बोलो लेकिन अच्छा बोलो, उसे मराठी में कहते हैं शब्द समूह। यानी एक ही जुमला होगा लेकिन उसकी पूरी मालूमात उसके अंदर होगी, यानी एक शब्द होगा उसकी पूरी मालूमात उसके अंदर होगी। जैसा देखो, मैंने जैसे पंच इंद्रिय बोला तो पंच इंद्रिय जुमले के अंदर सब चीज़ें आ गई, 5 इंद्रिय आ गए। इसका अगर हम समास करेंगे पंच इंद्रिय बोलते हैं उसको। 5 ज्ञानेंद्रियाचा समूह उसे कहते हैं पंच इंद्रिय। ये शब्द समूहाबद्दल एक शब्द आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है और पंच इंद्रियों की तस्वीर भी आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे बाजू में दिखाई दे रही है। पंच इंद्रिय कौन से? पहले है आँख, उसके बाद है नाक, कान, जीभ और दूसरा क्या है? हाथ। ये पंच इंद्रिय आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। दूसरा शब्द है कीर्तन करनारा, यानी जो कीर्तन करते हैं मंदिर के अंदर उन्हें कहते हैं कीर्तनकार। तो कीर्तनकार क्या है? शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, यानी शब्द समूह कौन सा है? कीर्तन करनारा। और एक शब्द कौन सा है? कीर्तनकार। यानी कीर्तनकार जैसे ही बोलेंगे तो आप बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तो इसे कहते हैं शब्द समूहाबद्दल अधिक माहिती। तो कीर्तन करनारा, आपके सामने यहाँ तस्वीर दिख रही है, एक महाराज है जो वीणा हाथ में लिए हुए माइक के सामने खड़े हैं और कीर्तन कर रहे हैं। तीसरा है गानी गानारा, उसे कहते हैं गायक। अब यहाँ पे गायक की तस्वीर यहाँ पे नहीं दी गई है, गायक आप सबको पता है जो गीत गाता है। चौथा है राजाचा वाड़ा। अब जहाँ राजा रहता है उस घर को क्या बोलते हैं? राजवाड़ा। जेते राजा राहतो राजाचा वाड़ा, राजवाड़ा। ये तस्वीर आपके सामने दिख रही है, बहुत बड़ा पैलेस है। पांचवा है पशु पक्षी बद्दलचे प्रेम, भूत दया। उसे क्या कहते हैं? भूत दया, यानी जानवरों पे प्रेम करना, पशु पक्षी पे प्रेम करने वाला। जैसा सलीम अली, आपने नाम सुना होगा, ये पशु पक्षी के बहुत बड़े तज्ञ थे और पशु पक्षी के ऊपर बहुत सारा प्यार करते थे। छठा है फुलांचा एकत्रित गुच्छ, पुष्प गुच्छ। पुष्प यानी क्या? फूल। गुच्छ यानी क्या? इकट्ठा। तो यहाँ सारे आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है? पुष्प गुच्छ। दिशा दाखवणारे यंत्र। दिशा लड़की का भी नाम होता है और दिशा कहते हैं पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ये क्या है? दिशा है। मेन दिशा, उपदिशा वो होते हैं। होका यंत्र उसे कहते हैं मराठी में होका यंत्र, जिसे कंपास कहा जाता है, जो कि डायरेक्शन दिखाता है कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर किबला है। ये क्या करता है? इसमें डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करता है। तो आपको इस एक्टिविटी में करना क्या है? कुछ नहीं करना है। वरील दिलेले शब्द समूह व शब्द लिहिणे व पाठांतर करणे। आपको ये जो शब्द और शब्द समूह दिए गए हैं 7, ये 7 शब्द समूह आपको लिखना है आपके कॉपी के अंदर और इसको आपको याद भी करना है। अब दूसरा देखिए कि यहाँ पे कुछ हम शब्द समूह बदल अनेक शब्द जो है देखेंगे, ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस हो, आपकी मश्क हो, आपको कुछ चीज़ें समझ में आए, है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ शब्द बोलूँगा कि थोड़ा उधर आप ध्यान दीजिए। जैसा धर्मदाय ठेवतो ती रक्कम। धर्मदाय ठेवतो ती रक्कम, उसको कहते हैं ज़कात। उसको क्या कहते हैं? ज़कात। जो पैसे हम धर्म कार्य के लिए रखते हैं उसको कहते हैं ज़कात। ओके। मुसलमानांचे थडगे, यानी मुस्लिम के जो थडगा होता है, थडगे कहते हैं कबर को, तो मुसलमानांचे थडगे यानी क्या? कबर। ओके। उसके बाद हम लिखेंगे, बोलेंगे की कपड्याचा लहानसा तुकडा।
यानी कपड़े का छोटा टुकड़ा, उसे ये कहते हैं क्या, चिंदी, यानी शब्द समूह है चिंदी। ओके, एक शब्द। समुद्रातला किल्ला, यानी समुद्र में जो किला होता है उसे क्या कहते हैं, जंजीरा, उसे क्या कहते हैं, जंजीरा। ओके, ऐसे बहुत सारे शब्द समूह हैं। नौकरी करनारा, उसको क्या कहते हैं, चाकरमान्य। चित्रे काढणारा, चित्रकार। चरित्र लिहिणारा, चरित्रकार। कथा लिहिणारा, कथाकार। ऐसे बहुत सारे शब्द एक शब्द में हम एक जुमले में यानी उनकी पूरी बड़ाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।